पालम मेट्रो स्टेशन के पास हुई बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि आग बेहद भयावह थी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फंसा परिवार मदद के लिए पुकारता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां और हाइड्रोलिक लिफ्ट समय पर काम नहीं कर सकी, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ। भारद्वाज ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटना की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। आज सुबह सुबह पालम के अंदर एक घर में बहुत भीषण आग लगी। रिहायशी इलाका था। मैं वहां पे गया तो प्रत्यक्षदर्शियों से काफी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 6 से 6:30 के बीच में ये आग लोगों ने देख ली अड़ोस पड़ोस में कि आग लग रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। उस परिवार ने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। धुआं ज्यादा था, इसलिए परिवार खुद सीढ़ियों से उतर के नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगनी शुरू हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है, जो सीढ़ियां वगैरह थी उसमें धुआं था। बताया जाता है करीब 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची। बालकनी के अंदर परिवार के लोग देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा सकते हैं। वो मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीचे फायर ब्रिगेड है। फिर फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही। हालांकि 15 मीटर तक तो प्रावधान है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुंचनी ही चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ फायर ब्रिगेड आती है। वहां पे ऊपर परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुलती, खुल ही नहीं पाती है। और देखते देखते सारा का सारा परिवार जल के मर जाता है सामने। पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के और सैकड़ों पड़ोसियों के सामने एक परिवार जल के मर गया। परिवार के 3 सदस्य ऊपर से कूदे। उसमें से एक 6 महीने की बच्ची भी है, जिसको ऊपर से फेंका गया तीसरी मंजिल से। वो नीचे गिरी, उसको अस्पताल में है। मुझे नहीं पता कि क्या हालत है उसकी। नौजवान लड़का बताया जा रहा है उनमें से वो है। वो ऊपर से गिरा, वो भी सर के बल नीचे गिरा, उसका सर फट गया, उसको भी अस्पताल ले गया है। और एक और कोई परिवार का सदस्य ऊपर से गिरा है, कूदा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई उन तक। कुछ सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही जून 2025 के अंदर द्वारका के शबद अपार्टमेंट में आग लगी। उनके घर हवन था, हवन की वजह से घर में आग लग गई। आग लगी हुई है और ऊपर की शायद वो 9वीं मंजिल थी। 9वीं मंजिल पर एक बाप 31 साल का, उसकी एक बेटी 10 साल की और उसका एक भतीजा 11 साल का बालकनी से चिल्लाते रहे। पहले बाप ने बेटी को फेंका, मर गई। भतीजे को फेंका, मर गया। फिर वो 35 साल का खुद कूदा, वो भी मर गया। मेरी खुद उस द्वारका की सोसाइटी के आसपास रहने वालों से बात हुई। उसी द्वारका सोसाइटी में जहां पे आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले एक आदमी से बात हुई। उसने बताया फायर ब्रिगेड 1 घंटा देर से आई और फायर ब्रिगेड के पास इंतजाम नहीं थे, जाल तक नहीं था। एक मिनिमम चीज जो एक फायर ब्रिगेड के पास हो सकती है, वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर फंसेगा तो वो लिफ्ट तो वो बालकनी तक आएगा। बालकनी से आप उसको उतारोगे। ये तो हर पिक्चर में हम देखते हैं, हर यूएस की वीडियो में देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वेस्ट की रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखा जाता है। आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है, आपके पास सीढ़ियां नहीं है, अरे और कुछ नहीं, आपके पास जाल तक नहीं है। अरे जाली फैला लो नीचे। एक 31 साल का आदमी कूदा, उसके 10 साल 11 साल के लड़के लड़की कूदे, वही बच जाते, सब मर गए। और ऐसी आज फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी जो थी वो पहुंच नहीं रही, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी वो खुल नहीं रही, जाल इनके पास था नहीं। आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आप कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ का क्रूज चलाएंगे यमुना में। आप कह रहे हैं हम वीआईपी नाव खरीदेंगे, एयर कंडीशन वीवीआईपी लोग जो है यमुना का निरीक्षण करेंगे। आप जो है दुनिया भर की चीजों के अंदर पैसा बर्बाद कर रहे हैं दिन रात, और आपके पास लोगों को बचाने के लिए सीढ़ियां तक नहीं है। और आज अगर रेखा गुप्ता यहां नहीं पहुंची तो रेखा गुप्ता का हर राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर हम लोग विरोध किया करेंगे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।